जय हिंद। वेलकम टू तेजस डिफेंस एकेडमी देहरादून। मैं रिटायर्ड इंडियन आर्मी राजीव। आज बात करते हैं सक्सेस को लेकर। बहुत से बच्चे मेहनत करते हैं, मेहनत नहीं बहुत बहुत मेहनत करते हैं, पर वो सफल नहीं हो पाते। रीजन क्या है? अब इसी रिगार्डिंग आज मैं वीडियो लेके आया हूं कि अभी आप दिवाली में जा रहे हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जाने के बाद जिस चीज़ को आपको एकेडमी में फॉलो करने के लिए कहा जाता है, डेली रूटीन है, उसको कंटिन्यू रखिएगा। चलते हैं आगे। 10 रूल्स फॉर सक्सेस। ये किसी को भी लो आप, चाहे विन क्लिंटन को लो, ब्रूस ली को लो जो मार्शल आर्ट्स वाले हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को लो, योगी जी को लो, और ऐसे जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको लो जो बड़े बड़े हैं जिन्होंने देश के लिए किया है। तो उनको लोग उन्होंने कुछ अपने जीवन के रूल रेगुलेशंस बनाए, 10 रूल। तो उनमें से कुछ रूल्स हमारे बच्चों के लिए मैं लेके आया हूँ। फाइंड बैलेंस इन योर लाइफ। फाइंड बैलेंस इन योर लाइफ इसलिए जरूरी है बेटा क्योंकि लाइफ में बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। अगर बैलेंसिंग नहीं होगा, जैसे अगर हम किसी गाड़ी में चलते हैं, अगर हम बैलेंस नहीं बन पाएगा तो हम क्या करेंगे? गिरेंगे। तो वही लाइफ को लेकर ये चीज चल रही है। आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा अपने बैलेंसिंग के साथ चलना होगा। फोन कम यूज करने होंगे, दोस्तों से कम कांटेक्ट करना होगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको एजुकेशन के ऊपर लगाना होगा। अपने आप को डे बाय डे कुछ ना कुछ आप सीखना होगा, जिसको कहते हैं यू हैव ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू डेली इन योर लाइफ, देन यू हैव सक्सेस। डिजाइन योर सेल्फ फॉर डिफेंस। अब डिजाइन आप कैसे करोगे? आप डिफेंस में जा रहे हो, कटिंग, शेविंग, ड्रेसअप, वे ऑफ टॉकिंग, कोऑर्डिनेशन, बॉडी लैंग्वेज, क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत सी चीजें हैं बेटा। इस चीज को आपको लाइफ में लाना होगा। डिजाइन तभी कर पाओगे आप, ठीक है? डिफेंस में जा रहे हो तो आपको डिफेंस की तरह डिजाइन करना होगा। जब किसी चीज को आपको देखो, आप पत्थर को लेकर जो हम चोट मारते हैं तो उसको हम डिजाइन करके वो मूर्ति बनती है और उसके बाद उसको पूजा जाता है। और अभी आपकी लाइफ और जो आपकी, आप भी एक पत्थर की तरह हो। अगर एकेडमी में आपके गुरु वगैरह आपको बोल रहे हैं, टोकते हैं, डांटते हैं, तो आपको हल्का हल्का चोट लग रहा है, कल परसों आप भी मूर्ति बनोगे, फिर आपकी भी पूजा की जाएगी। बात करते हैं फॉलो योर पैशन। अब पैशन, आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो उस चीज को फॉलो करो। अब बोल रहे हो फॉलो किसको करें, क्या करें, सारी चीज तो सर बता रहे हैं। सुबह जल्दी उठो, फिजिकल के लिए जाओ, योगा करो, मेडिटेशन बहुत जरूरी है आपको। और जो आप फोन में गलत चीजें देखते हो ना, उनको छोड़ दो। फोन आपके पास होता है, आप गलत चीजें देखते हो, अबे कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाओगे। बर्बाद कर रखा है इन फोन ने भी लोग बच्चों को। तो आप अपने आपको क्यों यार उस लाइन में ले जा रहे हो? बहुत वक्त है, बहुत जिंदगी है, बहुत बड़ी जिंदगी है। तो अभी अपने आपको पैशन को फॉलो करो। फौजियों की तरह, ऑफिसर्स की तरह आपकी हर चीज होनी चाहिए। एक दूसरे की हेल्प करो। अगर आपका बड्डी बीमार है, उसके लिए खाना लेके आओ। पानी लेने जा रहे हो तो बॉटल उसकी भी ले जाओ, उसका भी पानी लेके आओ। जब आज आप उसके लिए करो तो कल वो आपके लिए करेगा, क्योंकि तो चक्री हो बेटा। अगर जो हम करते हैं, संसार है, संसार घूमता है, उसी तरीके से जो हम कर्म करते हैं वो भी घूमता है। तो इसलिए आज अपने बड्डी की मदद कर रहे हो। अगर उसको इंग्लिश अच्छी नहीं आती है, अगर वो मैथ में कमजोर है तो आपकी अच्छी, तो आप उससे बात करो, उसको पुश करो। पुश, 2 किस्म के लोग होते हैं, एक धकेलता है खड्डे की और एक ले जाता है सफलता की ओर। वो दोस्त बनना जो सफलता की ओर ले जाए। डू इट फ्रॉम द हार्ट। आप कुछ भी कर रहे हो, ये नहीं कि सर ने कहा था कि ये चीज करना है तो मुझे करना ही है। ऐसा नहीं कि आपको करना ही है। ये कोई वो नहीं है कि आपके ऊपर प्रेशराइज है, मेंटली टॉर्चर नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूं, जो भी करते हो दिल से करो। अब डिफेंस के लिए आए हो तो डिफेंस के लिए दिल से वो सारी चीजें करो जो डिफेंस में जाने के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी की मदद करते हो तो दिल से करो, फॉर्मेलिटी के लिए ना करो, किसी को दिखाने के लिए ना करो कि मुझे दिखाना है उन्हें, ठीक है? ये हमारे आगे आप अच्छे बनते हो कि हाँ सर वगैरह हैं, सर हमारे को डांटेंगे, ये करेंगे, नहीं। आपका जो भी आप डिफेंस के लिए कर रहे हो, जो आप डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो, उसको दिल से करो। सबकी रिस्पेक्ट करो, सबकी इज्जत करो, ठीक है? और आपके हर साथ जो आपके साथ लोग उठते बैठते हैं, आपके गुरुजन हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव हैं, उनके अंदर भी अफसर क्वालिटीज होती है। हर इंसान के अंदर हर क्वालिटी भगवान ने, ईश्वर ने दी हुई है।
तो आप उनसे उस चीज को सीखो। गलत चीजों को क्यों सीखते हो? प्रूव योर सेल्फ। अब प्रूव करने वाली बात आती है, आप अपने घर से बाहर आए हो, डिफेंस की तैयारी के लिए घर से निकले हो, छोटी सी आपकी उम्र है, अरे बेटा वो है कि जहां आपको ले जाएंगे आप वहीं के चले जाओगे। तो जितना टाइम आपको मिलता है कोशिश करो कि जितना भी टाइम हो सके अपने आप को चेंजिंग लाने की कोशिश करो। अपने लाइफ में चेंजिंग करो, पढ़ो, एक दूसरे से सीखो, लड़कों से सीखो। जो आपको एक गुरु उसमें एकेडमी में काम दे रहा है तो उसको घर में जाके रिवीजन करो, बार बार रिपीट करो, क्योंकि जब उसको रिपोर्ट करोगे, जो आपने एक बार लिखा है जाने के बाद फिर से लिखोगे, एक बार लिखोगे, दो बार लिखोगे, तो आपके पिक्चर बननी शुरू हो जाएगी माइंड में। जब पिक्चर बननी शुरू हो जाएगी तो नेचुरली आप कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। तो प्रूव करो, अपने आप को प्रूव करके दिखाओ कि आपके अंदर अफसरलाइक क्वालिटीज आप आओ हो तो कुछ बन के जाओ। आपको प्रूव करना होगा कि आपके अंदर भी अफसरलाइक क्वालिटीज है। 15 अफसरलाइक क्वालिटीज है, हार्ट, माइंड, गट्स और लिम्स। तो बेटा उस चीज को फॉलो कीजिए। बी कॉन्फिडेंट। अब आप बी कॉन्फिडेंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत से बच्चे गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, जब वो आगे आ जाते हैं, आने के बाद उनको बोलते हैं हाँ प्लीज आप आगे आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल टू मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, सीट में बैठकर बोलते हैं, बट जब उनको आगे स्टेज में लाते हैं, जब हम फ्रंट में लाते हैं, बोलते हैं अब आप बातचीत करो, तो वो घबरा जाते हैं, उनके अंदर नर्वसपन, हेजिटेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। तो बेटा कॉन्फिडेंस, बी कॉन्फिडेंट रहो, हर चीज के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं उसको जागरूक करो। बी कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि एसएसजी में आपके कॉन्फिडेंस को ही देखा जाता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। इसलिए बोलते हैं आपको कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंट रहो। जो आप कर रहे हो आपको पता है आप सही कर रहे हो। अगर इंग्लिश नहीं बोलने आती, बोलने की शुरू करते हो, मैं नहीं बोलता टॉक टू ओनली फ्लूइड लैंग्वेज, बट यू हैव ट्राई टू हाउ टू टॉक टू इंग्लिश लैंग्वेज, तभी आप आगे आकर सक्सेस हो पाओगे। कॉन्फिडेंट रहो बेटा। इंजॉय व्हाट यू डू। अब आप कुछ भी कर रहे हो तो इंजॉय के साथ करो। पढ़ रहे हो, इंजॉय के साथ पढ़ो। अपने दिल को बोलो बस 1 घंटा और, 1 घंटा उसके चाय पिलाऊंगा। 1 घंटे बाद फिर बोलो कि अब 1 घंटा नहीं, भी थोड़ा सा बचा है, 2 घंटे। 2 घंटे बाद चाय के साथ बिस्किट भी खाऊंगा। मन आपको बोलता है यार 1 घंटा हो गया है, तूने चाय पीने के लिए कहा था, उठ। आपका माइंड सीधा मैस की ओर जाएगा कि चाय का टाइम हो रहा है। अपने माइंड को जो है, माइंड से काम करो, दिल से ना करो। दिल आपको मना भी नहीं करेगा और करने भी नहीं देगा। यही रीजन है बेटा, यही रीजन है। तो दिल बोलता है नहीं तो 1 घंटा हो गया, तो चाय पीनी है भाई, थक गए हैं बहुत, सुबह से पढ़ रहे हो तुम। पर दिल को आप बोलना शुरू करो। 1 बार 2 बार 3 बार करोगे, दिल बोलेगा अच्छा मेरा ही बेवकूफ बना रहा आजकल ये, और दिल आपकी बात सुनने लग जाएगा। और जिस दिन दिल आपकी बात सुनने लग जाएगा ना, तो उस दिन देखना लाइफ में कैसी चेंजिंग आती है। बात करते हैं चेंज योर माइंडसेट। एंजॉय व्हाट यू डू करते हैं हम, सब कुछ एंजॉय के साथ कर रहे थे, पढ़ रहे थे। अब क्या बात आ गई घूम फिर के, चेंज योर माइंडसेट। अब आपकी माइंडसेट चेंज करनी होगी। अरे यार इसकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, मैं तो बोल नहीं सकता, शायद मैं एसएसबी में कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। अरे मैं तो गांव से आया था, देहात से आया, मैं हिंदी मीडियम का हूं यार, इंग्लिश मीडियम का क्या मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो अपना माइंडसेट चेंज करो। बोलना जब वो ऑफिसर है, इतने लाखों हजारों ऑफिसर्स हैं, जब वो भी तो इससे पहले मेरे तरह ही कभी ट्रेनिंग कर रहे होंगे, आज से 16 साल पहले, 20 साल पहले। जो अभी हमारे कैडेट्स हैं जो इस टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो भी 1 साल 1.5 साल पहले कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ सीख ही रहे होंगे। तो आप क्यों नहीं सीख सकते? चेंज योर माइंडसेट। ना माइंडसेट चेंज करो बेटा। माइंडसेट चेंज करोगे तो तभी सक्सेस हो पाओगे। अगर आप पुराने माइंड के साथ, सोच के साथ, मेंटेलिटी के साथ, उसी चीज को लेकर चलोगे, बैकग्राउंड माइंड के साथ, जिसको बोलते हैं कि मैं ऐसा है वैसा, तो बेटा कुछ कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो माइंडसेट आपको चेंज करना होगा, सबकी मदद करनी होगी, ठीक है। दिल का ना सुनकर ज्यादा आप दिमाग से काम करो, देखो फिर चेंजिंग। बिल्ट अ ग्रेट टीम। अब बात आती है टीम की। एकेडमी में तो बहुत बच्चे होते हैं, आप डिफेंस में जाओगे वहां पर भी बहुत बच्चे मिलेंगे, आपको ऑफिसर्स मिलेंगे, कैडेट्स मिलेंगे। तो आपको उस सिचुएशन में आपका रिएक्शन ऐसा होना चाहिए, आपका रीजन और विजन क्लियर होना चाहिए कि जो मैं जिनके साथ उठूंगा बैठूंगा तो उनके अंदर क्वालिटी हो,
वो डिफेंस में जा रहे हैं तो उनके अंदर क्वालिटी हो, उनके अंदर क्वांटिटी ना हो। कि वही बात की यार, 10 सेक्शन थी, 10 में 10, एक सेक्शन में 10 जने चाहिए और 9 हो गए, 10वां कौन है? अरे यार तुम आ जाओ, खड़े हो जाओ यार। क्वांटिटी नहीं, प्लीज क्वालिटी। तो आपको ऐसी टीम तैयार करनी होगी जो आपके दुख सुख में आपके साथ हो, जब आप बीमार हो आपकी मदद करे, जब आप बीबीटी में दौड़ रहे हो तो हो सकता कि कहीं पर आप थकान हो जाए तो उस टाइम बोले नहीं यार मेरे बड्डीज, मेरे नंबरी मुझे हथियार दे, और हथियार ले आपके साथ दौड़े। बीबीटी दौड़ा जाता है, बीच बीच में कराया जाता है। क्रॉस कंट्री के दौरान जब आप 40 किलोमीटर दौड़ रहे हो, दौड़ते हुए हो सकता है कि आपको थकान हो जाए, राइफल उठाते हुए थोड़ी सी दिक्कत आए, तो उस टाइम ऐसा आपके साथ हो कि उस क्रॉस कंट्री में भी आपको बोले नहीं यार बडीज, नंबरी मुझे दे, मैं तुझे सपोर्ट करता हूं, उसका आपके साथ चले। यार ऐसी टीम करो, ऐसी टीम बनानी, सक्सेसफुल टीम बनाओ जो सक्सेस है, जिनके परसेंटेज अच्छे हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, मैथ अच्छी है, अच्छे सोसाइटी कल्चर से आए हैं। और उस सोच के साथ चलोगे नहीं यार उसका होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक, आपके टीम बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं बोलता हूं मैं बहुत कुछ कर सकता हूं तो ये मेरी गलत सोच है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। जो लड़ाइयां लड़ी गई है ना बड़ी बड़ी, वो अकेले ने नहीं लड़ी है, एक टीम ने लड़ा है। और बोलते हैं कि हमने कारगिल की लड़ाई में वो किया, 1971-72 की लड़ाई में लड़े, पर उसमें एक नहीं लड़ा था, उसमें पूरी टीम लड़ी थी। पर उसमें जो टीम लड़ी, उसमें ब्रिगेड कमांड सब जने लड़े, ठीक है, यूनिटें लड़ी, 8-8, 10-10 यूनिट लड़ी थी इस टाइम कारगिल के टाइम में। पर जो उसमें जिसने फतह हासिल किया, जिसने फ्लैग लगाया, तो वो छोटा सा सेक्शन था, वो कोई कंपनी नहीं थी, ब्रिगेड नहीं था, प्लाटून नहीं थी, वो एक सेक्शन थी, 5-7 जनों की टीम थी जो लास्ट तक पहुंचे और उन्होंने फ्लैग लहराया। तो बेटा इसलिए एक टीम होना बहुत जरूरी है, टीम के बगैर हम अधूरे हैं। ठीक, बात करते हैं स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूज। अब बात आ जाती है स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूज, क्योंकि बच्चों क्या आता है, आज तो रात को 11 बजे तक पढ़ा था मैं, तो 1 बज गए थे, तो सुबह सा नींद नहीं खुली, सो दैट सॉरी टू से दैट कि आई एम नॉट कम टू योगा एंड फिजिकल एक्टिविटीज। ले भाई ये क्या बात होती है कि फिजिकल में नहीं पाया एक्टिविटीज में? अरे जब आप पागलपन जुनून आपके अंदर है, पूरी रात रात आप पढ़ोगे तो भी आपको महसूस नहीं होगा। एक्सक्यूज करना छोड़ दो लाइफ से यार। अगर ये सोच के चलोगे कि मैं 11 बजे तक पढ़ा, 1 बजे तक पढ़ा, इसलिए सुबह उठ नहीं पाया, सुबह उठते सार बिना मुंह धोए आप एकेडमी में आ जाते हो, बिस्तर से उठ के आ जाते हो, ऐसे कैसे चलेगा? मैं हकीकत बता रहा हूँ बेटा, मैं 12,000 बच्चों को फेस कर चुका हूँ अभी तक, समथिंग और 12,000 स्टूडेंट्स। और फौज में तो हमने बहुत जनों को, 19-20 साल के सर्विस में बहुत जनों को फेस किया है। बट मैं अपना एकेडमी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बेटा ध्यान रखिएगा, जो आप एक्सक्यूज लेते हो उसको छोड़ दीजिए। अगर आप पढ़ रहे हो उसके बाद आपको बीच में 20 मिनट का, 10 मिनट का ही ब्रेक बनता है, उस वक्त भी पढ़ते रहो यार। एक्सक्यूज ना करो कि नहीं सर मैं ही पढ़ के आया था तो उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट कर रहा हूँ। रेस्ट तो पूरी लाइफ करनी है, अभी सिर्फ वर्क करने का टाइम है, वर्क करने का टाइम है। इसलिए जिस दिन आप अपने लाइफ में 10 रूल्स को आप फॉलो करना शुरू कर दोगे, 100% सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ मैं ज्यादा ना बात करते हैं, यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊंगा इंटरव्यू कैसे फेस करते हैं। इंटरव्यू कैसा है अभी का, बहुत छोटा और प्यारा सा इंटरव्यू लाऊंगा आपके लिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इंटरव्यू के साथ। कैसे भी जब इंटरव्यू में जाते हो किस चीज को आपने ध्यान देना है, कहां कहां आपकी गलतियां होती है और क्यों गलतियां होती हैं, और बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।